राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच नामांकन की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। 26 मई को वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल। 27-28 अप्रैल को पार्टी ने अमेठी के कुछ नेताओं को बुलाया दिल्ली। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार का घोषणा पत्र जारी। पुणे में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने जारी किया मैनिफेस्टो। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है, सत्ता में आएंगे तो सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। शरद पवार का अमित शाह को जवाब। कहा, अमित शाह ने किसानों की सुसाइड रोकने के लिए क्या कहा। शाह ने शरद के कृषि मंत्री रहते किसानों की सुसाइड पर माफी की मांग की थी। यूपी में आगरा के बाद दोपहर 3:30 बजे आंवला में होगी पीएम मोदी की दूसरी जनसभा। बदायूं और आंवला सीट से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी आंवला के बाद शाहजहांपुर में करेंगे रैली। शाम 5:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने बुधवार की शाम भोपाल में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा के लिए की वोट की अपील। पीएम मोदी ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बताया पुराना साथी। कहा, यदि चुनाव जीते तो मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं लोग। राहुल के नाना से लेकर पिताजी तक ओबीसी के रहे विरोधी, आज राहुल गांधी कर रहे झूठी बातें। ओबीसी के बयान पर भी बोले गिरिराज सिंह। कहा, डराने के लिए मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग बूथ पर अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए कह रहे हैं ओवैसी। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले सीएम योगी, जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नीयत, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वे विरासत पर टैक्स की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने के प्रयासों पर बोले सीएम योगी, ओबीसी आरक्षण को लूटने की कोशिश में कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस की इस्लामीकरण तुष्टीकरण की साजिश का हिस्सा। घोषणा पत्र में ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कर ली लूटने की तैयारी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का बयान। बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने कर रखी है लोगों को लूटने की तैयारी। बीजेपी का विकसित भारत वाला संकल्प पत्र। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, माता बहनों का सुहाग छीनने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा हमला। कहा, इधर उधर की छोड़िए और महंगाई, बेरोजगारी और बदतर अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों की बात करिए। जनता करेगी तय कौन जीतेगा कौन नहीं। लोकसभा चुनाव पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। जेल का जवाब वोट से देने जा रहे हैं दिल्ली के लोग। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा। आप सांसद संजय सिंह का बयान। केजरीवाल को जेल में डालकर पीएम मोदी ने गलती कर दी। संजय सिंह बोले, पूरी दिल्ली इंडिया गठबंधन को देने जा रही है 7 सीट। गोंडा में बोले सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कैसरगंज बीजेपी की सीट। पीएम मोदी को कैसरगंज की चिंता करने की जरूरत नहीं। 1 घंटे पहले उम्मीदवार के ऐलान पर भी जीतेगी बीजेपी। चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव। सुना है जेपी नड्डा कई बैग लेकर आए। वोटिंग वाले इलाकों में बांटे गए बैग, चुनाव आयोग इसकी जांच कराए। अमेठी में दुखदुड़िया कार्यक्रम का आयोजन। अमेठी की सांसद और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी हुई शामिल। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह का तंज। ये है असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश को बताया पाकिस्तान का प्रतिनिधि। कहा, तेज प्रताप के लड़ने पर इंडिया जापान जैसा होता क्रिकेट मैच, अखिलेश के लड़ने पर इंडिया पाकिस्तान जैसा होगा मैच। कन्नौज से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने की पूजा। एसपी कैंडिडेट अखिलेश यादव से होगा मुकाबला। यूपी के इटावा से निर्दलीय प्रत्याशी मृदुला कठेरिया ने भी भरा नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी और पति रामशंकर कठेरिया से है मुकाबला। मैनपुरी में खिलेगा कमल, लहराएगा भगवा, नहीं है कोई चुनौती। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली में हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी मौजूद। जेल का जवाब वोट से के लहराए बैनर। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल को जेल में डालने से दिल्ली के लोग दुखी। लोग अपनी वोट की ताकत से बीजेपी को देंगे जवाब। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। विपक्षी पार्टियों को डरा धमका रही बीजेपी। गांधीनगर में प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को पर्चा वापस लेने के लिए डराया गया। बगैर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। संजय सिंह का बड़ा आरोप। तिहाड़ जेल में अब तक हो चुकी कई हत्याएं। जेल में केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही बीजेपी। 24 घंटे निगरानी करवा रही बीजेपी। संजय सिंह ने आप चुनाव प्रचार कार्यक्रम पर भी दिया बयान। कहा, दिल्ली में शनिवार से सुनीता केजरीवाल अलग अलग जगहों पर शुरू करेंगी प्रचार। मृदुला कठेरिया ने कहा, मैंने नामांकन भर दिया है। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगी। नामांकन से पहले बोले पुणे के बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल। बूथ प्रमुख के रूप में शुरू किया था काम। पार्टी ने मेरे जैसे वर्कर को दे दिया टिकट, यही मेरी पार्टी की विशेषता।
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले, बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, आपने 10 साल में बिहार को क्या दिया। बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी रूपमित्रा चौधरी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने दर्ज कराया केस। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा। बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में हैं, सही वक्त पर खोलेंगे दरवाजा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कहा, जनता का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है, बीजेपी 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, विपक्ष में भारतीय संस्कृति सभ्यता के विरोधियों का एक गैंग बन गया है जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता है। आंध्र प्रदेश सरकार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा, वाईएसआरसीपी सरकार ने जनता को दिया धोखा। वाईएसआरसीपी के शासन में बढ़े लैंड माइनिंग और लिकर माफिया, आम जनता हुई कमजोर, अनकापल्ली में बोले राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की खोल दी पोल। हर साल नया पीएम विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला, ये पीएम की कुर्सी को भी करना चाहते नीलाम। नोएडा में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू। मंडी से पोलिंग बूथ को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। मंडी के आसपास बना नो वाहन जोन, डीसीपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। मेरठ में मतदान की पूरी तैयारी। डीएम दीपक मीणा ने कहा, मतदान कर्मियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई। पोलिंग पार्टियां आना शुरू हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर मणिपुर में भी सभी व्यवस्थाएं पूरी। 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। संवेदनशील बूथ पर हो रही वेबकास्टिंग। गोंडा जेल के अधीक्षक ने चुनाव में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की अनूठी पहल। कैदियों से मिलने आए परिवार के लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी रैली की। रैली में सिंधिया ने किया डांस।